आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लेफ्ट। तो मेरे अज़ीज़ों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दुनिया में अमन कायम करना इतना मुश्किल क्यों है, दुनिया में अमन कायम क्यों नहीं होता। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर आज के दौर में हम गौर करें तो हर एक बंदा सुकून की तलाश में है, अमन की तलाश में है। कई अपने मुल्क को छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, कई अपने सुकून की तलाश में कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें सुकून नहीं मिलता। इसके अलावा मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे लोगों की ये भी सोच होती है कि अगर हमारा फ़लाँ सियासतदान आ जाए, फ़लाँ सियासी लीडर आ जाए तो हमारे मुल्क में सुकून हो जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ों, आज की वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा दुनिया में अमन कब तक कायम नहीं हो सकता। तो वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, आज की वीडियो में मैं आपको ज़िंदा पाक कलाम में से बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर एक बात की डिटेल से समझ आ सके। तो इस पर मज़ीद बात करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आप खुदावंद के कलाम को सीख सको, समझ सको और खुदावंद के कलाम से बरकत हासिल कर सको। तो मेरे अज़ीज़ों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है, दुनिया में अमन कायम करना इतना मुश्किल क्यों है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज दुनिया में अमन कायम करने के लिए बहुत सारे लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी सुकून की तलाश में बहुत सारे सरकंडे भी अपनाते हैं। इसके अलावा वो बहुत सारे काम भी करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं, सैर व तफरी करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो हकीकी सुकून नहीं मिल पाता और ना ही वो अपनी ज़िंदगी में अमन को पैदा कर पाते हैं। इसकी क्या वजह है मेरे अज़ीज़ों, आइए बाइबल से जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताता चलूँ, आज तक इंसानों ने दुनिया में अमन कायम करने की जितनी भी कोशिश की हैं वो सब नाकाम रही हैं। और अफसोस की बात मेरे अज़ीज़ों, कलाम के मुताबिक कि आइंदा भी जो लोग अमन को कायम करने की कोशिश करेंगे उनकी वो सारी कोशिशें खुदा के ज़िंदा पाक कलाम के मुताबिक नाकाम रहेंगी। मेरे अज़ीज़ों, यिर्मयाह की किताब उसका 10 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है कि इंसान अपनी रवश में अपनी रहनुमाई नहीं कर सकता। यानी मेरे अज़ीज़ों, इस आयत का मतलब है कि कोई भी इंसान अपनी रवश में अपनी रहनुमाई नहीं कर सकता, बल्कि हमें खुदा की रहनुमाई की ज़रूरत है। ना ही मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने इंसानों को इस सलाहियत के साथ खलक किया है और ना ही उन्हें ये इख्तियार दिया है कि वो एक दूसरे पे हुकूमत करें। यही वजह है मेरे अज़ीज़ों कि लोग कभी भी अबदी अमन कायम नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, जब इंसान की ये सोच है कि वो एक दूसरे पे हुकूमत करे, एक दूसरे से बढ़ चढ़ के रहे, वो एक दूसरे को नीचा दिखाए, इसी वजह से मेरे अज़ीज़ों कभी भी इंसान जो है वो अबदी अमन को कायम नहीं कर सकते। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, ज़बूर 146 उसकी 3 और 4 आयत में भी लिखा है कि इंसान पे भरोसा ना करो क्योंकि वो बचा नहीं सकता, क्योंकि इंसान का दम जो है वो निकल जाता है और उसके मंसूबे जो हैं सारे फना हो जाते हैं। इसी वजह से मेरे अज़ीज़ों, अगर कोई इंसान है, अगर उसकी अच्छी सोच है, अच्छी नीयत है, वो चाहता है कि वो दुनिया में अमन कायम करे, तो मेरे अज़ीज़ों, वो दुनिया में अमन कायम कर भी रहा होगा, लेकिन एक दिन क्या होगा कि उसकी मौत आ जाएगी और उसके बाद उसके जो भी फ़ैसले होंगे, उसके जो भी मकसद होंगे, वो सब फना हो जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए इंसान का अमन कायम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तीसरी आयत मेरे अज़ीज़ों, मुकाशवा की किताब उसका 12 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है कि ऐ ज़मीन और समंदर तुम पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस तुम्हारे पास आ गया है और वो बड़े गुस्से में है, क्योंकि वो जानता है कि उसके पास थोड़ा ही वक्त है। तो मेरे अज़ीज़ों, एक ये भी वजह है कि इंसान ज़मीन पे मुकम्मल अमन कायम नहीं कर सकते। और हम सब जानते हैं कि शैतान जो है वो खुदा का दुश्मन है और शैतान कभी भी नहीं चाहता कि इंसान जो है अमन कायम करें और वो खुदा के मुकम्मल तौर पे वफ़ादार बन सके। तो मेरे अज़ीज़ों, जब तक शैतान इस दुनिया का सरदार है, जैसा कि हम यूहन्ना की अंजील में पढ़ते भी हैं कि इस दुनिया का सरदार इब्लीस है, तो मेरे अज़ीज़ों, जब तक वो दुनिया का हाकिम है, कभी भी इस दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में बहुत ही खूबसूरत हमारे लिए खुशखबरी है, यानी हमेशा की बादशाहत की। लेकिन उस बादशाहत में वही लोग जाएंगे जो खुदा से प्यार करते होंगे, खुदा के हुक्मों को मानते होंगे, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते होंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर हम
उस बादशाहत में जाना चाहते हैं, तो आज हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें, दुआ करें और खुदावंद के कलाम पे अमल करें और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद की जो ये बादशाहत है वो दुनिया की तमाम तर हुकूमतों को ख़त्म कर देगी और इसके बाद खुदावंद की बादशाहत कायम होगी जो कि अब तक रहेगी, जो हम दानियल की किताब उसके 2 बाब और उसकी 14 आयत में भी पढ़ सकते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, इंसान की ख्वाहिश कभी भी पूरी दुनिया में अब्दी अमन कायम नहीं कर सकती, बल्कि ये बस खुदा की सोच और खुदा की बादशाहत ही कर सकती है। तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों, आज की वीडियो से आप जान चुके होंगे कि दुनिया में क्यों अमन कायम करना इतना मुश्किल है। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर आप हकीकी अमन में दाखिल होना चाहते हैं, हकीकी सुकून हासिल करना चाहते हैं, तो आज के आज ही आप तौबा करें, खुदा के ज़िंदा पाक कलाम को पढ़ें, सीखें, समझें और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और यीशु में जीना शुरू करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।